जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उदय शंकर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी का पाठ्यक्रम और हिंदी के पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते क्रम में आज का जो शीर्षक रहने वाला है वो, क्योंकि हम क्रिया हम करा चुके हैं, तो क्रिया कराने के बाद अब इस वीडियो में हम क्रिया के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। सारे के क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन है, धातु के बाद लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। अब पहले तो आप ये समझिए, जब मैंने वीडियो करा चुका हूँ इस टॉपिक का, क्रिया को पूरी तरह से मैंने कहा था कि धातु क्या होती है, क्रिया का लघुत्तम या क्रिया का सबसे छोटा रूप या मूल रूप कहते हैं। अब वो क्या होती है, जैसे खा, अब खाना है, खाना क्या क्रिया। अब जब क्रिया में से हम ना हटा देते हैं तो जो ये बचता है खा। इसी तरह से पीना, पीना में से हम जब ना हटा देंगे और जो ये बचता है पी, ये खा पी, यही क्या है, धातु है, यानी मूल क्रिया। और फिर कह रहा है कि धातु के बाद लगाने से पूर्वकालिक बनती है, तो पूर्वकालिक बनानी है। पूर्वकालिक मैंने आपको बताया था जहां एक क्रिया पहले हो रही हो और दूसरी क्रिया बाद में हो। तो हम जैसे अगर ये कर दें, मानो धातु हमारा ये है पी, और पी में क्या जोड़ दें, कर, पी कर, या सो। सो क्या है, धातु है, और सो में हम क्या जोड़ दें, कर। शब्द बन जाएगा क्या, सोकर। सोकर, पीकर, खाकर, बैठकर, उठकर, है। तो ये सारा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए कर जोड़ देंगे हम इसमें। तो राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। उसने पूछा कि लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। पूर्वकालिक का मतलब ये होता है जहां एक क्रिया पहले हो गई हो और दूसरी बाद में हो। तो यानी कि पीकर, अब कोई आगे काम होगा दूसरा। ठीक है, इसी तरह से देखिए, उमा नौकर से दूध मंगवाती है। किससे, नौकर से। यानी कि उमा जो है खुद काम नहीं कर रही, किसी और से करवा रही है। जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी कर्ता खुद कार्य ना करे, किसी और से करवाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक। क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक, है ना। तो इसमें से पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि कोई कार्य खुद ना करके किसी और से करवाया जाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या और किसको, दोनों का उत्तर किन क्रियाओं से प्राप्त होता है। देखिए, जब हम किसी क्रिया में क्या लगाएं या किसको लगाएं, हमें उत्तर मिल जाना चाहिए। और ऐसी कौन सी क्रिया है वो, आप देखिए, संयुक्ति, सहायक, द्विकर्मक, नामबोधक, कौन सी होगी इनमें से, द्विकर्मक होगी। और वो कैसे होगी द्विकर्मक, द्विकर्मक में हमने बताया था, जैसे यहाँ देखिए, माता जी ने बच्चे को खाने के लिए लड्डू दिए। देखिए, माताजी ने बच्चे के लिए खाने के लड्डू दिए, तो अब आप पूछिए क्या दिए, तो क्या करने पर उत्तर मिल गया, लड्डू, है ना। और अगर आप पूछो कि किसको, अगर आप पूछें कि क्या, तो लड्डू। और अगर पूछें कि किसको, इस क्वेश्चन करें किसको, बच्चे को। तो क्या और किसको दोनों का प्रश्न जब हम कर रहे हैं तो हमें उत्तर मिल जा रहा है। और वो कौन सी क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक, है ना। तो ये होगी द्विकर्मक। नेक्स्ट देखिए, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। आप शब्द को ध्यान से पढ़िए। उसने कहा वह खाना खाकर सो गया, यानी कि पहले उसने क्या काम किया, खाना खाया, और खाना खाने के बाद वो सोया। पहले एक क्रिया होती है, बाद में दूसरी क्रिया होती है। ऐसा कौन से में होता है, ऐसा पूर्वकालिक में होता है। अभी मैंने आपको बताया, तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, दूसरा हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे सोकर गया, सॉरी, खाकर सो गया, या कैसे, नाच कर थक गया। तो एक क्रिया पहले हो रही होगी, दूसरी बाद में होगी। ये किस में होगा, पूर्वकालिक क्रिया में होगा। ठीक है,
तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया है। तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया। देखिए मैंने आपको सहायक क्रिया में बताया था, क्या बताया था? मैंने बताया था रहे, हो, ते, ती, है ना, ये सारे के सारे बताए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा सहायक क्रिया में? खा रहे हो, इसमें से इसके दोनों ही है, ये रहे और हो, ये दोनों हो जाते ना, रहे हो। सहायक क्रिया पूछे है ना, ते हैं, ती हैं, यही तो बताए थे। ते, ती, हो, रहे, ये आदि बताए थे हमने सहायक क्रिया में। तो ये क्या हो जाएंगे? सहायक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, नेहा कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है। हमसे क्रिया पूछिए कि क्रिया अकर्मक कर्म के आधार पर दो क्रिया बताए थे हमने, अकर्मक और सकर्मक, है ना। अब पूछा कि कौन सी क्रिया है इसमें। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होता, इतना करिए, वाक्य को अलग अलग छाट चलिए। जैसे नेहा क्या है? कर्ता। और धोना क्या है? धोना क्या है? क्रिया। अब आपने कर्ता अलग कर दिया, क्रिया अलग कर दिया, और ये जो बचा, ये क्या है? कर्म। यानी कि क्रिया के साथ क्या आ रहा है मौजूद? कर्म। तो जब क्रिया के साथ कर्म मौजूद है तो उसे कह देंगे हम सकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, और अकर्मक का मतलब होता है कर्म के बिना। तो ये कौन सी बन गई? सकर्मक। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 4। समझे? अब यहां देखिए, सुरेश ने खेलकर दूध पी लिया। इस वाक्य में खेलकर कौन सी क्रिया? देखिए पहले आप, उसने क्या किया है? खेला वो, और खेलने के बाद उसने दूध पिया। पहला काम हुआ खेलना, दूसरा काम हुआ दूध पीना। तो जो पहला कार्य होता है उसी को क्या कहते हैं? हमसे पूछा खेलकर कौन सी क्रिया, तो ये है पूर्वकालिक। कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक। अब देखिए, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली धातु को कहते हैं। पूछा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली, यहाँ पे देखिए, निर्भर नहीं रहने वाली धातु को कहते हैं, क्या कहेंगे? अब ऐसी तो वो होंगी जैसे पी, देख, यही तो धातु है ना। और ये किसी और पर निर्भर नहीं है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ये क्रिया का मूल रूप ही तो है, ये हो जाएगा मूल, है ना। आगे समझिए, काम करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो काम करता है वाक्य में। जैसे रोहन नहाता है, रोहन खेलता है, रोहन पढ़ता है ना। यहाँ देखिए, राम पढ़ता है। अब ये राम क्या करता? सारा काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो ये जो है काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका कर्ता। ठीक है, ये समझिए, वह प्रार्थना पत्र लिखकर चला गया। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है, हाँ पूर्वकालिक पूछा है। उसने पहला काम क्या किया? पत्र लिखकर चला गया, यानी कि पहला हुआ, पत्र लिखा उसने पहले और फिर चला गया। पूछा पूर्वकालिक कौन सी है? पत्र लिखना या चलना? पूर्वकालिक हम कहते हैं जो पहले काम हुआ है, और पहले काम कौन सा हुआ है? पत्र लिखना हुआ है ना, लिखकर। गया तो वो बाद में है ना, तो उसने पहले काम किया लिखना। तो यही क्या हो जाएगा? आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। राइट आंसर यही हो जाएगा। हाँ, देखिए यही क्वेश्चन थे क्रिया के संबंध में। हमने एक अंदाजा लगाया मोटा मोटा कि कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कोई भी संदेह वाली बात है तो आप हमें जरूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।